लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो साल 2021 का पहला सर्वे आ गया है जो कि एबीपी न्यूज के द्वारा किया गया है। एबीपी न्यूज ने देश का मूड जाना है और इस सर्वे में देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के लोगों ने हिस्सा लिया था। तो देश के 31 मुख्यमंत्रियों में से सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, इस सवाल को लेकर के एबीपी न्यूज ने देश का मूड जाना सर्वे किया। तो इस सर्वे के जो नतीजे आए वो आपको बता दें कि इस सर्वे में सबसे अच्छे 3 मुख्यमंत्रियों में प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री के नाम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे खराब में हरियाणा सरकार का नाम जरूर शामिल है, खट्टर सरकार का नाम है। इनके साथ ही 5 में से 3 और लोगों के नाम शामिल हैं जो कि बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और इस बार सबसे चर्चित चेहरे वाले योगी सरकार इस लिस्ट से एकदम बाहर हो चले हैं। टॉप 5 की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि उसके आगे टॉप 10 की अगर हम बात करें तो टॉप 10 के लिस्ट में भी कहीं दूर दूर तक योगी सरकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश में चर्चित मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आता है। पिछले सर्वे में इनका नाम था, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी जी का नाम इसमें नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो नाम है वो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे आगे है। तो टॉप 10 अच्छे मुख्यमंत्रियों में उड़ीसा के नवीन पटनायक पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जो कि आप पार्टी से हैं, और इनके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम इसमें शामिल हैं जगनमोहन रेड्डी, केरल के पी विजयन शामिल है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे का नाम इसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी नाम है भूपेश बघेल का, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी नाम इसमें शामिल है, जिसे बीजेपी आने वाले बंगाल चुनाव में लगातार गिराने और उनको तानाशाह बताने की कोशिश कर रही है। ये सरकार यही बताने में लगी है। और इसमें बीजेपी शासित राज्य की तरफ से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन योगी सरकार इससे बाहर है। और वहीं देश के 5 सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की सूची की बात कर ले तो पहले नंबर पर उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत है, दूसरे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी है, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के पलानीस्वामी का भी नाम इसमें शामिल है सबसे खराब में। और 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री है जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी के 2 है जबकि 1 परोक्ष तौर पर है। यानी 5 में से अगर आप देखें तो 3 बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस वाले सीएम हैं, क्योंकि तमिलनाडु में पलानीस्वामी का बीजेपी को परोक्ष समर्थन हासिल है। पिछले दिनों आपने देखा था कि कैसे तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन है, वहां पर उन्होंने बीजेपी को साफ चिताया था और वार्निंग दी थी कि यहां हमारे साथ अगर गठबंधन में रहना है तो यहां अपना जो तानाशाही रवैया है वो छोड़ना होगा। क्योंकि बीजेपी के इस रवैये के कारण एआईएडीएमके काफी परेशान थी, उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, उसका सामना करना पड़ा था। और तमिलनाडु में बीजेपी का फिलहाल अपना कोई वजूद नहीं है, कोई भी जड़ नहीं है इनकी, इसलिए पार्टी ने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में वो यानी बीजेपी गठबंधन की दूसरी पारी में ऐसे रवैये के साथ शामिल नहीं होगी। ऐसी कड़ी चेतावनी दी थी जो कि एक तरह से बीजेपी के लिए भारी बेइज्जती थी। खैर, हम सर्वे पे चर्चा कर रहे थे तो उड़ीसा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता है, जबकि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार जहां बीजेपी फिलहाल बड़े भाई की भूमिका में है, उन जैसे 3 बड़े बीजेपी शासित राज्यों का नाम यहां शामिल नहीं है। आप देखिए लोग इन्हें कितना ज्यादा नापसंद कर रहे हैं, वो इस जो सर्वे है उसके नतीजे बता रहे हैं। और खास करके इस बार बीजेपी के सबसे चहेते योगी जी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। योगी जी लोकप्रियता की जो उनकी हवा है वो उल्टी दिशा में बह रही है, जिनको पिछले दिनों खूब वाहवाही मिली थी। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार खुद के मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे, जैसे काम हो रहे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो गई। और खास करके क्राइम कंट्रोल करने में, जिसको लेकर के खात्मे की बात करते हैं योगी सरकार, जिसपे सबसे ज्यादा लगाम करने की बात की जाती है, वहीं इनके हाथ से, इनके ही प्रदेश में जहां इनका शासन है वहां इनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होता चला गया। और अपराध और गुंडे के साथ साथ दबंगों का जो बोलबाला है वो किस कदर सर चढ़कर उत्तर प्रदेश में बोलता है वो आप देख रहे हैं, जो आए दिन खबरें निकलकर सामने आती है। तो इस हिसाब से तो ये होना था। और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और बिहार में तो पहले से ये हाल था नीतीश कुमार का। फिर भी बीजेपी ने अपनी राजनीति खेलने के चक्कर में मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को। और अब तो आलम यह है कि बिहार में हो रहे ताबड़तोड़ अपराधों को लेकर के संभालने में नाकाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब अपनी जवान जो है वो संभालने में भी बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, हर तरह से नाकाम साबित हो गए हैं।
हर तरफ किरकिरी हो रही है। ये हाल हो गया है बीजेपी का और आने वाले दिनों में काफी जगह पर चुनाव होने वाले हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, जहां बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। ठीक हैदराबाद के निकाय चुनाव की तरह हर कोशिश कर रही है बीजेपी बंगाल में अपना पैर जमाने की, अपना पांव पसारने की, अपनी सरकार बनाने की, ममता बनर्जी को हराने की। लेकिन फिलहाल जो सर्वे आए हैं उसके हिसाब से ममता बनर्जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों के लिस्ट में शामिल है। इनका नाम बंगाल की जनता ने खूब सारा प्यार दिया है और इनके काम को काफी ज्यादा सराहा है, बेहतर बताया है। और ये परिणाम पिछले 12 हफ्तों में किए गए सर्वे के परिणाम है, उसके नतीजे हैं। जहां पिछले दिनों आपने देखा कि बीजेपी इन हफ्तों में ममता बनर्जी के खिलाफ खूब रैलियां कर रही थी, सम्मेलन कर रही थी, फिर भी नतीजे क्या आए, जो आए वो आपके सामने है। तो अब देखना है कि इस सर्वे के बाद चुनाव में क्या जवाब मिलते हैं बीजेपी को जनता की तरफ से और क्या नतीजे निकल करके सामने आते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।